हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200 और लोकसभा सीटों की संख्या पूछिए तो लोकसभा सीटों की संख्या है 25 या 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या काजरी कहाँ स्थित है। तो काजरी स्थित है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। तो राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को। क्वेश्चन नंबर फोर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे प्रसिद्ध व सबसे पहला कारखाना कहाँ है। तो सबसे पहला कारखाना है गोटन नागौर में। कहाँ पे है? गोटन नागौर में। क्वेश्चन नंबर 8, आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, उसके आगे जाके इसका पानी खारा हो जाता है। पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में लूनी नदी को साकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का पहला रोपवे सुंडा माता पर्वत, जो कि कहाँ पे है? भीनमाल जालौर में। वहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सर्वाधिक आबाद एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, और ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तक इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, और ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग है, अर्थात इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से हैं, अर्थात वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो वो है जयनारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की वह देवी कौन सी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, अग्रभाग की नहीं। तो वह माता है ब्रह्माणी माता। उनका मंदिर कहाँ पे है? बारां में। माघ शुक्ल सप्तमी को उनके मंदिर के पास गधों का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ी गांव जोधपुर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999 में, और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, और वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती सुमन शर्मा। सुमन शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का। बादला होता क्या है? ये एक जिंक की बोतल होती है जिस पर कपड़े का आवरण चढ़ा हुआ होता है। उस पानी की बोतल को हम कहते हैं बादला, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, मोरनी मांडना कला का संबंध किस जाति से है। तो मोरनी मांडना कला का संबंध है मीणा जाति से,
और ये मोरनी मांडना कला होती क्या है? विवाह के समय पर दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। और मोरनी मांडना से आप एक चीज़ भी याद रखिए, इसमें मोरनी आया है ना, तो मीणाओं का प्रिय पक्षी कौन सा है? मोर। और मीणा जाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 20, गागरौनी तोता या हीरामन तोता या हिंदुओं का आकाशलोचन कहाँ पाया जाता है? तो जो गागरौनी तोता है वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कोटा प्लस झालावाड़ प्लस चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों को मिलाकर स्थित है। और हीरामन तोता जो है वो झालावाड़ जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का शुभंकर है? झालावाड़ जिले का शुभंकर है हीरामन तोता, जो कि मनुष्य की तरह हूबहू बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। और सारंगपुर युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सारंगपुर युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। और इस युद्ध में राणा कुंभा की महमूद खिलजी पर विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। और नागदा कहाँ है? उदयपुर में। नागदा मेवाड़ की सबसे पहले राजधानी थी। और इसे मेवाड़ की सबसे पहले राजधानी बनाया किसने था? बप्पा रावल ने, जिनका मूल नाम था काल भोज। क्वेश्चन नंबर 23, मेवाड़ का बिजौलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ और ये आंदोलन 44 साल तक चला, 1897 से 1941 तक। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे उत्कृष्ट किस्म का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे उत्कृष्ट किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है मकराना, नागौर से। क्वेश्चन नंबर 25, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? तो वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में और इसकी स्थापना की थी पंडित हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर, जो कि राजस्थान का 7वां संभाग है। और 4 जून 2005 को भरतपुर को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। और यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य को रामदेव जी के मेले में भी किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के एकीकरण के समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो यह कथन था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 29, गोरबंद क्या है? तो गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल व पीथल किसकी कृति है? तो ये कृति है कन्हैया लाल सेठिया की। और कन्हैया लाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है? तो किस में मिला है? बूंदी शैली में। और नाचता हुआ मोर बूंदी शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सरकारी अध्यादेश जारी कर इस प्रथा पर रोक लगाई। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। और बांगड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। और चिड़ावा का गांधी कहते हैं सरदार प्यारेलाल गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 34, चेचक की देवी या बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शीतला माता को। शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। इनकी सवारी है गधा तथा इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35,
ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है जयपुर की। पॉटरी होती क्या है? पॉटरी एक कला है जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य होता है। ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है कोटा की और कागजी पॉटरी प्रसिद्ध है अलवर की। तो ब्लू पॉटरी जयपुर की, ब्लैक पॉटरी कोटा की, कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी स्थित है आभानेरी दौसा में। कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, बेंगू किसान आंदोलन की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो बेंगू किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठित किया गया था और बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म के विरोध का दरवाजा टूट गया? किसकी मृत्यु पर कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु पर। किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह की मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था नसीराबाद छावनी से। और कुल कितनी छावनियाँ थीं? 6 सैनिक छावनियाँ थीं टोटल। फ्रेंड्स, अब आप फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो थार का गढ़ा कहते हैं चांदन नलकूप को, जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। उसे कहते हैं थार का गढ़ा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तथा प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी और प्राकृतिक झील है सांभर, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर के अलावा ये इसका थोड़ा सा भाग नागौर और अजमेर में भी स्थित है और इससे सबसे ज़्यादा नमक प्राप्त होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 43, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। पिछवाइयाँ होती क्या है? मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे साज सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण, उसमें देवी देवताओं की लीलाओं को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा और यह नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो गरासिया जनजाति के द्वारा वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान का प्रथम साका कब और कहाँ हुआ? तो राजस्थान का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो पद्मिनी ने जौहर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान स्थित है जावर, उदयपुर में। कहाँ पर है? जावर, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़ी और लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है? तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी फड़ है देव नारायण जी की और यह फड़ जंतर मंतर वाद्यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। यह फड़ कम से कम 25 हाथ की है। तो सबसे बड़ी और लंबी फड़ है देव नारायण जी की। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को, क्योंकि राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। कितने दुर्गों का निर्माण कराया? 32 दुर्गों का। राजस्थान के किस जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित है। सन 2016 में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को जूलॉजिकल पार्क भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान की किस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है? तो नींबू चाणक्य किसान आंदोलन में हुए हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स बताया है। क्वेश्चन नंबर 52। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो जो बांस का वृक्ष है उसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 54। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटाडू का कुआं को, जो कि बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यह झील देवताओं के नाखूनों से खुदी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।